हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा संविधान संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? करेक्ट आंसर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? करेक्ट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? सही आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। डीपीएसपी आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस सूची में किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं सूची में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? ये फ्रांस से ली गई है लिखित संविधान की अवधारणा। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? करेक्ट आंसर है 6।
फ्रेंड्स, हमने एसएससी सीजीएल के शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके वीडियो डाला हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करें, जिससे आपके आने वाली परीक्षाओं में नंबर गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। संविधान सभा के आंतरिक रूप में संविधान को कब पारित किया गया था? इसे 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ये आर्टिकल 143 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? करेक्ट आंसर है संविधान को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है? ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन होने के कारण इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसे एक बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन का क्या कहलाता है? ये राज्यसभा कहलाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान के संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया था? ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किस प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? ये नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा का एक सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। ये 6 महीने पर होता है। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स, आपको हमारी ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इसे 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? करेक्ट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा दल बदल कानून से। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन कुल लगे थे। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये नीलम संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर है 552 सदस्य। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे ये कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट कर लेते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? ये एंग्लो इंडियन समुदाय को है। नेक्स्ट है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट कर लेते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर है बेनेगल नरसिंह राव, सर VN राव जी थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? करेक्ट आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर होगा भारत। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 74। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? करेक्ट आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट कर लेते हैं, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट कर लेते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? करेक्ट आंसर है 1982 में केरल में 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट कर लेते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? करेक्ट आंसर है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? करेक्ट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट कर लेते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? करेक्ट आंसर है 1951 और 52 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति में। फ्रेंड्स, ये हमारे सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ये आपके आने वाली परीक्षाओं में नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे।
हमारी अदर्स वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें एक बार, जिससे आपको और क्वेश्चंस में क्लियरिटी मिले, जिससे आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में नंबर गेन हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।